हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह तिथि पितरों को समर्पित होती है, इसीलिए अमावस्या के दिन पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण भी किया जाता है। जब अमावस्या शनिवार के दिन पड़ती है तो उसे शनिचरी अमावस्या या शनि अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शनिचरी अमावस्या के दिन शनि देव का बहुत ही प्रभाव रहता है। शनिचरी अमावस्या का दिन शनि 7.5 और ढैया जैसे दोषों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन शनिदेव की पूजा करें, उनके आगे दीपक जलाएं, उनको काले तिल चढ़ाएं और उन पर सरसों का तेल चढ़ाएं और आप उसमें कोई लोहे की चीज़ भी अर्पित कर सकते हैं। काले कपड़ा भी उनको अर्पण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मार्च में शनिचरी अमावस्या कब है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए। चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च को शाम 7:55 पर। चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि समाप्त होगी 19 मार्च को शाम 4:27 पर। 29 मार्च 2025 को ही शनिचरी अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। इस तिथि पर शनिदेव के साथ साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना भी काफी शुभ माना गया है। अमावस्या तिथि पितृदोष और कई ग्रह दोष से राहत पाने के लिए लाभकारी मानी गई है। चैत्र अमावस्या शनिवार 29 मार्च को मनाई जाएगी और इस दिन दोस्तों सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जिसका समय दोपहर 2:20 से शाम 6:16 पर तक रहेगा। यह भारत में दिखाई नहीं देगा। इस दिन पर जातक ग्रहण लगने से पहले ये उपाय कर सकते हैं जिससे राहु केतु के प्रभाव को कम किया जा सके। जिन पर राहु और केतु का प्रभाव है उन्हें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। शनि अमावस्या के दिन शनि देव की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें और उन्हें तेल, काले तिल, शमी के फूल अर्पित करें। साथ ही सरसों के तेल का दीपक शनिदेव के आगे जलाएं। ऐसा करने से आपको राहु और केतु के प्रकोप से राहत मिल सकती है। इसी के साथ पीपल या शमी के पेड़ के समक्ष सरसों के तेल का दीपक भी जरूर जलाएं। शनि अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए और इसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ों का दान भी देना चाहिए। राहु और केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए आप शनि अमावस्या के दिन काले तिल, काले रंग के वस्त्र, काला कंबल और उड़द का दान भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस दिन पर सप्त धान्य का दान कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सप्त धान्य यानी कि 7 अनाज। सप्त धान्य में 7 तरह के अनाज यानी कि धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, काकून या कांगनी, सामा और चना शामिल होती हैं। शनि अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात शिवलिंग पर अर्घ दें। ऐसा करने से राहु का बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता। इसी के साथ कुत्तों को रोटी खिलाएं। इससे आपको केतु से मिल रहे बुरे प्रभावों पर रोक लग सकती है। फ्रेंड्स, कई बार किसी घर में जब मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार, पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध नहीं हो पाता तो उसकी वजह से परिवार के सदस्यों को जीवन में पितृदोष का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप पितृदोष का सामना कर रहे हैं तो आप शनि अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण जरूर करें। हमें तर्पण कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं। शनि अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद एक लोटे में जल, फूल और तिल डाल लें। इसके बाद पितरों को अर्घ दें। इस दौरान सच्चे मन से मंत्रों का जप करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद विधि पूर्वक पितृ चालीसा का पाठ करें। इसके अतिरिक्त मंदिर या फिर गरीब लोगों में दान दक्षिणा भी जरूर करें। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी है यानी आप धन संबंधी समस्याएं उठ रही हैं तो आप शनि अमावस्या के दिन
पीपल के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाएं। साथ ही सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। मान्यता के अनुसार इस उपाय को शनि अमावस्या के दिन करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और साथ ही पितरों की आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। आप पितरों के मंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं, जैसे कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। पितृदेवताय नमः। आइए अब जानते हैं शनिचरी अमावस्या के दिन हमें यह गलतियां नहीं करनी चाहिए। लोग अक्सर शनि देवता की पूजा के लिए कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो कि बहुत गलत होते हैं। अनजाने में ही उनसे गलतियां हो जाती हैं। लेकिन आइए मैं आपको कौन सी गलतियां ना करें इसके बारे में बता। शनिचरी अमावस्या के दिन भूल कर भी मांस, मदिरा और नशा पदार्थ का सेवन ना करें। ऐसा करने से आपको शनिदेव के दंड का भोगी बनना पड़ सकता है। इस दिन गाय, कुत्ते और कौवे को गलती से भी कोई कष्ट ना पहुंचाएं। इन्हें हानि पहुंचाने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं। बल्कि गाय, कुत्ते और कौवे को खाना खिलाएं। शनि अमावस्या के दिन बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष लगता है। शनिचरी अमावस्या के दिन लोहे का सामान और शनि से जुड़ी अन्य चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका दान करना चाहिए। शनिचरी अमावस्या के दिन बड़ों का अनादर ना करें और ना ही इस दिन किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद करें। आइए अब जानते हैं शनिचरी अमावस्या के दिन क्या करें। शनिचरी अमावस्या के दिन संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। यदि आपके घर के पास नदी नहीं है तो आप अपने घर में ही अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर उससे स्नान करें। शनि अमावस्या के दिन शनि देव की मूर्ति के पास तेल का दिया जलाएं। तेल में काला तिल और साबुत उड़द की दाल भी डाल सकते हैं। शनिचरी अमावस्या के दिन शाम के समय पीपल पेड़ के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं और 7 बार उसकी परिक्रमा करें। इस दिन शम्मी के पेड़ की पूजा भी की जा सकती है। शनि अमावस्या के दिन गरीबों को काला तिल, काला कंबल और काले कपड़े दान करें। शनिचरी अमावस्या के दिन काले कुत्ते को सरसों का तेल लगी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस दिन मीन शनि योग भी लग रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 साल बाद मीन राशि में शनि अमावस्या पर 29 मार्च 2025 को शनि गोचर हो रहे हैं। इससे 5 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते कौन से संयोग बन रहे हैं और उनमें हमें क्या उपाय करना चाहिए। पंचांग के अनुसार 29 मार्च को शनि देव मीन राशि में गोचर करेंगे। यह गोचर 29 मार्च की रात होगा, यानी इसका प्रभाव 30 मार्च से प्रारंभ होगा। इसी दिन शनि की सूर्य से युति भी बनेगी, यानी बृहस्पति की राशि में सूर्य ग्रहण और शनि सूर्य की युति भी रहेगी। इसके अलावा शुभ फल देने वाला मीन शनि योग भी बनेगा। शनि अमावस के दिन सूर्य ग्रहण भी लगेगा। 29 मार्च को वर्ष 2025 का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा। हालांकि यह भारत में दिखाई नहीं देगा। इस दौरान सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मीन में गोचर करेंगे और सूर्य शनि की युति बनेगी। चैत्र नवरात्रि। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नव वर्ष और नवरात्रि की शुरुआत होती है। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 29 मार्च 2025 को शाम 4:27 पर शुरू हो रही है। इसलिए अंतर से चैत्र नवरात्रि शनि राशि परिवर्तन और शनिचरी अमावस्या के दिन से शुरू हो रही है। हालांकि ज़्यादातर लोग उदया तिथि में 30 मार्च को ही प्रतिपदा मान रहे हैं और इसी दिन से चैत्र नवरात्रि शुरू हो। गुड़ी पड़वा। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा भी चैत्र प्रतिपदा तिथि को ही मनाया जाता है। यह 30 मार्च उदय तिथि से मनाया जाएगा, लेकिन तिथि की शुरुआत 29 मार्च से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, शनि अमावस तथा शनि राशि परिवर्तन के दिन ये 5 उपाय जरूर करें।
पहला उपाय है सुबह जल्दी उठकर एक ही जगह बैठकर 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आप ग्रहण और शनि के दुष्प्रभावों से बचेंगे। दूसरा, शनि राशि परिवर्तन के दिन हनुमान मंदिर में जाकर आटे के दीपक जलाकर बजरंग बली की उपासना करनी चाहिए और शनि मंदिर में जाकर छाया दान करना चाहिए। एक कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा दिखे और कटोरी को शनि महाराज के चरणों में रख दें। इससे शनि की कृपा प्राप्त होगी और कुंडली का शनि दोष भी हट जाएगा। नंबर 3, शनिचरी अमावस्या के दिन गरीबों और दिव्यांगों को भरपेट भोजन कराएं। इससे शनि दोष और पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो 11, 21, 51 या 108 गायों को एक साथ हरा चारा खिलाएं। नंबर 4, शनि राशि परिवर्तन के दिन पूरण पोली, श्रीखंड और मीठे चावल बनाएं। पहले भगवान विष्णु इष्ट देव को भोग लगाएं और फिर खाएं। दूसरों को भी बांटें, इससे इनका आशीर्वाद मिलेगा। इसके अलावा इस दिन पितरों को तर्पण देने से उनका आशीर्वाद मिलता है। नंबर 5, शनिचरी अमावस्या के दिन माता दुर्गा को चुनरी और उनका मनपसंद भोग चढ़ाएं। इसके अलावा गरीब कन्याओं को भोजन कराएं या मीठा प्रसाद बांटें। इससे माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी शनिचरी अमावस्या और शनि राशि परिवर्तन की। आज इस वीडियो में इतना ही। आप सबको मेरी तरफ से शनि अमावस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शनिदेव आप सबके जीवन में खुशियां प्रदान करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।